नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज आप लोग के क्लास 10th का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आ रहे हैं बहुपद। आज से हम मैथ लेके आ रहे हैं। इससे पहले आप लोग इंग्लिश का क्लासेस देख चुके होंगे, टेंस, वॉइस, आर्टिकल्स। और जो बच्चे नहीं देखे हैं कृपया करके डिस्क्रिप्शन में जाइए और ये अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। अगर आप लोग की इंग्लिश मजबूत रहेगा तो आप लोग ग्रामर में इंग्लिश में 100 में 100 उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश से ही, ग्रामर से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। और उसी तरीके से हम एक मैथ चैप्टर लेके आ रहे हैं। और रेगुलर मैथ का जो चैप्टर जो है आप लोग मात्र 14 चैप्टर है। जो सबसे पहले हम आप लोग को इस चैप्टर के बारे में बतलाएंगे, डिटेल बताएंगे, कंसेप्ट बतलाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन पे हमला करेंगे। आप लोग के हल्का जहाँ जहाँ समझ में आ जाएगा प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए और आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूले। चलिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज आप लोग के सामने हम बहुपद जो चैप्टर जो है उसको खात्मा करने जा रहे हैं, यानी कि अंत करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से अंत होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए और स्टार्ट करते हैं। बहुपद। बहुपद क्या होता है वो समझिए, और बहुपद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो समझिए। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो एक होते हैं रैखिक बहुपद, इस एवं के कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक, यानी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? शॉर्टकट समझिएगा कि रैखिक का मतलब कितना हुआ? 1। कितना? 1। जिसका घात क्या हो? 1। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि x ये क्या है? रैखिक है, क्योंकि इसके पास क्या है? 1 है। जब भी कुछ नहीं रहता है तो हमेशा कितना मान लेंगे? इसको 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 1। इसको पहचानने के लिए क्या लिख सकते हैं? सो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं कि 9x + 3। ये मेरा क्या है? इसका एग्जांपल है। 9x + 3 ये कौन सा समीकरण है? रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पड़ रहा है? 1 घात है। कितने घात है? 1। जिसका 1 घात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इसको हम लोग लिखने के लिए इसका हल्का सा स्ट्रक्चर बता देते हैं कि ax + c, ax + c, ax + c भी हो सकता है, b भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी लिख सकते हैं b भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ax + b हैं। रैखिक बहुपद के मतलब क्या होता है कि 1 घात होता है। क्या होता है? जिसका 1 घात हो। जिसका 1 घात हो। रैखिक बहुपद की पहचानने का शॉर्टकट ट्रिक है कि घात कितना होना चाहिए? 1। घात किसे कहते हैं? तो मान लीजिए एक संख्या है, इसको 2 घात होता है, किसी का 3 घात होता है। ठीक है, तो कितना घात है? 1 घात होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 घात। जैसे कि 2x हो गया +3, 9x + 3 इस प्रकार से हो गया। और एक क्या होना चाहिए? एक आर हो। सब लोग एक जितना बॉक्स दे रहे आप लोग याद करने का है। ठीक है, ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो समझ जाइएगा कि रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ जाइएगा क्या? ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। द्विघात। चलिए आप लोग के समझ में आ गया। फिर से एक बार आप लोग रिवाइज कर देते हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात कितना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। पहचानने के लिए बता दिए 9x + 3, 9x + 3, 2x + 3। 3 ये मत सोचेगा बराबर 3 ये लोग कैसे। ठीक, यहाँ आप लोग कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक भी आप लोग को समझ में आ गया होगा तो जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें, क्योंकि आप लोग 100% कहते हैं मैथ में। अगर 99% नंबर नहीं आया तो बोलिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। लेकिन क्लास मिस मत कीजिएगा, प्रत्येक क्लास देखना ना भूलिएगा। ठीक है, आप वीडियो जो शेयर कीजिएगा और
कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ। अभी बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं कि डायरेक्ट हमला करते हैं, लेकिन नहीं, पहले आप लोग इसके बारे में विस्तार से बता दे कि इनको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, इसलिए आप लोग हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके कंसेप्ट क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो जय जब लिख रहे। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात जिसका दो घात, दूसरे दो हाथ होता है उसे द्विघात। जैसे कि मान लीजिए ए हो गया, इसको क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात। इसको पहचानने के लिए किस तरह लिख सकते हैं, से देखिए, यहां देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ये सिंबल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आज इसका घात कितना आ रहा है, 2। आज इसका भी जो ए जो है 0 नहीं होना चाहिए, जहां 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि a बराबर 0 का मान लीजिए 0 रहेगा और इस तरह क्वेश्चन रहेगा 9x प्लस सी, क्या ये द्विघात बहुपद है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके सामने 0 आ रहा है और द्विघात के मतलब घात जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। जैसे कि एक्स स्क्वायर, जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल मान लीजिए क्या ले, चलिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग का रहेगा तो समझ जाइएगा क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। समझ में आ गया। रैखिक बहुपद मतलब एक घात, द्विघात बहुपद मतलब 2 घात। सिंपल से ट्रिक है, एक घात बहुघात, एक से बहुपद रहेगा तो एक घात लिखिएगा और द्विघात रहेगा तो मतलब 2 घात, यानी कि 2 पावर। जैसे ए रहेगा 2 लिखा रहेगा, ऊपर में 2 संख्या रहेगा, समझ कि द्विघात पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग के क्लास मैंने पढ़ चुके हो क्या, कि बताइए इस तरह ही लिखते एग्जांपल कि बताइए 2x एग्जांपल मतलब इसका घात लिखिए, सबसे बड़ा कौन है, 3, तो 3 लिखते थे ना, उसी प्रकार से इसमें है पहचानने के लिए, ठीक है। चलिए आप लोग स्ट्रक्चर जो है कॉपी में लिखना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में इतना अच्छा से आता है ये चैप्टर जो आप लोग के 5 नंबर के देगा, चाहे जेट बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बस जस्ट इस हिंदी। अगर आप लोग इसका क्लास इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, हम इंग्लिश में भी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। हम इंग्लिश में भी इसका चैप्टर क्या करेंगे, आप लोग के साथ एक्सप्लेन करेंगे पूरा डिटेल के साथ। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। किसी बहुपद शून्यकों और गुणांकों के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद जो है बाबू गुणनखंडन विधि द्वारा, इसलिए वीडियो पे बने रहिए। आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक आप लोग को ट्रिक बताएंगे गुणनखंडन का, द्विघात बहुपद का, क्योंकि अगर आप लोग मिस कीजिएगा वीडियो तो पछताइएगा, फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो शून्यकों का जो योगफल और शून्यकों का गुणनफल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। शून्यकों का गुणांकों और शून्यकों का दोनों का संबंध यानी आपस में जुड़ता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे इस प्रकार से रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या फॉर्मूला मानिए तो एग्जाम्पल से हम आप लोग को समझा सकते हैं। जिस प्रकार से 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक, इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल रहेगा, ठीक। अभी बताएंगे कि ए को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं। उससे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि बताइए शुद्ध बहुपद किसे कहते हैं। तो शुद्ध बहुपद जो होता है वो ये क्या हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 4, ये मेरा क्या चाहिए, शुद्ध द्विघात बहुपद है, ठीक है, शुद्ध द्विघात बहुपद है। किसको कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध द्विघात बहुपद कहते हैं। उसका फॉर्मूला आप लोग के सामने लिख दिए एग्जांपल। अब हम लोग क्या जानते हैं कि बताइए भैया कि क्या ए को क्या कहते हैं हम लोग, और बी को हम लोग क्या कहते हैं, और सी को हम लोग क्या कहते हैं। कितना नंबर डिवीजन आप लोग कर दिए। ए को हम लोग क्या करते हैं, तो क्या लिखिएगा,
एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसको क्या कीजिएगा, बी को एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए, बी का गुणा यानी कि एक्स का गुणांक कौन है, बी, सी को हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर। यानी कि जो भी संख्या राहु है उसको हम लोग कहते हैं अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर। और बीच वाला को हम लोग बी कहते हैं। तो जो किससे गुणा करता है, एक्स से गुणा करता है। और 4x स्क्वायर के एक्स स्क्वायर किससे गुणा करता है, ए से। यानी कि गुणांक के मतलब आपस में क्या रहता है, वो गुणा और चिन्ह रहता है। कि समझो कि 4x स्क्वायर है तो गुणा के चिन्ह किस प्रकार से, 4 गुने x। ये क्या है, गुणा का सिंबल दिया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। 9 क्लास में पढ़ चुके होंगे कि इसका गुणांक किस प्रकार से आता है, अच्छा आता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। इससे बस कृपया रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक जरूर बने छोड़िएगा, तो नंबर भी आप लोग का आधा अधूरा ही आएगा। चलिए अब हम लोग क्या जानेंगे, फॉर्मूला जानेंगे कि इसी 3 टाइप का आपको बनेगा। और सोचिए जब ये 3 टाइप्स में आप लोग के 5 नंबर आने वाला है। अब इतना सोचिए कि इतना आसान नंबर नहीं लाइएगा, 5 नंबर आने की समझ रहे हैं कि 100% में 5% यही चैप्टर देगा, बच के 95%। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो देखना। ठीक, चलिए शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है कि -x का गुणांक, -x का बता चुके थे। x का गुणांक किसको होता है, जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए। क्या होता है, b होता है। क्या होता है, b। और x का गुणांक क्या होता है, जल्दी बताइएगा, a होता है। क्या होता है, a। ये आप लोगों का क्या है, शॉर्टकट ट्रिक है। इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हैं और शून्यकों का योगफल भी कर सकते हैं। ठीक, चल अब आगे बढ़ते हैं। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल के मतलब हुआ है कि गुना। क्या होता है, गुना। तो इसको अल्फा बीटा चिपक गया कि नहीं, करके भी दिखाएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे, समझा के दिखाएंगे, इसलिए कहते हैं ना। ठीक, अचर पद क्या होता है, सी। अचर पद क्या होता है, सी। हम बताए थे कोई भी संख्या रहेगा उसको क्या कहेंगे, सी कहेंगे। ठीक, और एक्स गुणांक को क्या कहेंगे हम लोग, बीटा बराबर सी ए होता है। अल्फा बराबर यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बटे ए और -b बटे ए। ये आप लोग के आर करके रहिएगा। ठीक, इसके बाद हम जानेंगे द्विघात बहुपद जब निकालेंगे तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अगर 3 1 दिया है क्वेश्चन में। ठीक, तो अब हम जानेंगे कि मान लीजिए एग्जांपल दिए 3 इस फॉर्मूला को कैसे बनेगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, योगफल है और ये गुणनफल है। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो गया माइनस जहां शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है, 3 है। तो यहाँ क्या बैठा दीजिएगा 3x। ठीक, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इस प्रकार के हम लोग क्या करेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, फिर से बस समझा देते हैं। शून्यकों का योगफल कितना होता है, तो माइनस एक्स का गुणांक जिसे हम लोग एक्स का गुणांक होता है। और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होता है, ए होता है। अचर पद क्या होता है, सी। आगे की फॉर्मूला याद रखिएगा, योगफल -b बटे ए और गुणनफल सी बटे का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और समझेंगे। ठीक है, मात्र आप लोग के पास ज्यादा 10 मिनट और लेंगे, आप लोग चैप्टर का चलेगा एंड हो जाएगा। चलिए देखना ना भूलें, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे और प्रूव करेंगे कि सही बना है कि गलत बना है इसको। ठीक है, चलिए प्रूफ किस प्रकार से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या चीज बोला है कि एक्स स्क्वायर -2x -8 यानी कि 8 है।
ठीक है, तो इसको लोग क्या करेंगे, सो किस प्रकार से एग्जाम में भी लिखना ध्यान दीजिएगा। 2x - 8 बराबर 0। फिर आप लोग इस प्रकार लिखना है। अब इस कैसे होता है, हमेशा बताएं, कोई टीचर आप लोग ऐसे बताता होगा, लेकिन हमको कि गुना करने पर कितना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 8 किस प्रकार, 4 बार में, तो 2 चौक चाहिए 2, तो 4 में 2 घटेंगे 2 आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई यानी कि टेबल से ही आप लोग कर सकते हैं। जोड़ो या फिर घटा आना चाहिए 2x, और वही संख्या से होता है। गुणनखंड में जो होता है कि बीच का संख्या जो है उसको जोड़ो, आना चाहिए 1 है। ठीक है यार, समझ आ गया। चलिए आप लोग 5 क्वेश्चन लेंगे, 5 क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक, पहला क्वेश्चन आप लोग माइनस क्या है, 4 माइनस बराबर, हमको 2 ही लाना था, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। कॉमन लेना, ये दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना। 2 को x से अब इसको लोग क्या करेंगे, तो इसे मिल रहा है, जो क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। जो तो नाश्ता लेने के बाद क्या होता है, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं कि आपका नाश्ता मिल गया, आपका काम हो गया, अब जाइए। इसको क्या कर रहे हैं, बाहर कर देना है। तो x को मिल गया, तो यहाँ कर देंगे x, क्या बच माइनस है तो माइनस 4, क्लियर। 2 के 2 क्या बच जाएगा, x माइनस। अभी ये बता चुके हैं कि आप लोग के अगर इस प्रकार के समझ जाइएगा क्या कि एक क्वेश्चन में सही बनाए, तो लेकिन गलती हो ही जाएगा। यहाँ समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, x इधर मिल गया, इसको बाहर कर दिया, इधर नहीं मिला, इसको निकालना है। ये दोनों तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक हल्का सा हम यहाँ बना देते हैं, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 आ गया। x बराबर प्लस आपको करने में भी सिखा रहे हैं, क्या ये सही। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम फिर से चलते हैं। चलिए हल्का सा फिर 1 मिनट में समझा देते हैं आप लोग के कि x² माइनस 2x माइनस 8 का शून्यकों के लिए इस तरह लिख लीजिएगा आप लोग। पहला यहाँ हल लिखना भूल गए, उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको तोड़ दिए, यानी कि इस प्रकार जोड़ने अभी घटाने पर 2 लाना था, ला दिए, 4 में 2 गया तो 2 आ गया। उसके बाद क्या किया हम लोग, इस पर करके लिख दिए, बाहर कर दिए। इधर जो भी कोना मिला उसको बाहर कर दिए, जो नहीं मिला उसको अंदर कर दिए। क्या है -4 और -2 क्वेश्चन है, शून्य का था 4 - 2। अब हम लोग जांच करना जरूर पड़े, क्या मतलब शून्यकों का योगफल, तो 4 प्लस -2 -b बटे a। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, x² माइनस 2x माइनस 8 यही था, तो -b क्यों है, -2 है ना, दोगे तो और माइनस, ठीक है, 4 में 2 को आ गया। ठीक है, अब इसी को शून्यकों का गुणनफल जानेंगे, शून्यकों का गुणन
4 गुने -2, सी मेरा कितना 1, कुछ नहीं है तो -8 और माइनस यहाँ भी इक्वल आ गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल मतलब जो शून्य का है क्या क्या है था 4 और 2 कोण तो 4 + 2 कर दिए तो माइनस प्लस माइनस 4 में 2 गया तो 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कर दिए। शून्यकों का गुणनफल c/a तो दोनों को गुना कर दिए तो 4 दूनी 8 तो -8 और यहाँ भी कर दिए -8। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा लिखिए t² - 5k शून्यकों के लिए t² - 15 = 0। ठीक है, t² ये पड़ी माइनस में जाएगा तो प्लस में 15। एक आंसर जो है एक को प्लस में रहेगा तो इसका शून्य क्या चल जाएगा -15 फिर और प्लस। आप लोग यही बता चुके थे इसको किस प्रकार से निकालेंगे, शून्यकों का योगफल ये दोनों क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है तो इसका फॉर्मूला क्या चलेगा, शून्यकों का योगफल -20 का योगफल -15 15 लगा दो √15। बी मेरा है ये नहीं है, बी है नहीं है और ए दिया हुआ 1 दिया हुआ, क्या दिया 1 घटाएंगे तो 0 हो गया, एक निकल गया। अब सेकंड क्या है, गुणनफल गुने माइनस का √15 ए तो सी मेरा दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, कितना दिया हुआ तो माइनस माइनस खत्म, सिर्फ क्या बचेगा 15। ये तो कुछ नहीं है 1 है, इसलिए हमें कचा गया बराबर आ गया। आगे ना चलो हम लोग 2 क्वेश्चन से बता दिए, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लेते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अभी बताएं गुणनखंड निकालने के लिए आप उससे इस लाते थे, अब इसको लोग क्वेश्चन से बनाया कि द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात निकालने का फॉर्मूला आप लोग बता चुके थे, x² - शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा फिर और अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए ये लिख लीजिएगा यहाँ शून्यकों का योगफल कितना है 4, शून्यकों का गुणनफल कितना है x² माइनस है तो माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल कितना है 1, x² का x² प्लस 1। ये आप लोग का क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। इस वाले सिखा दिए, इसका भी 2 क्वेश्चन लिए थे और उसका भी 2 क्वेश्चन लिए थे। अगर यहाँ तो समझ में आ गया हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है अगर आप लोग को चाहिए 89 में मैसेज कीजिए, आप लोग को सर हमको आप लोग पूरा चैप्टर का